प्रश्न 10। समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर DC और बिंदु E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होती हुई AB के समानांतर खींची गई रेखा BC से F पर मिलती है। सिद्ध करें कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे सबसे पहले। तो इस तरह से एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे जिसका नाम है ABCD। तो समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर DC, AB जो है DC के समानांतर है। तो समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समानांतर होता है। तो यहाँ पे AB समानांतर DC है। तो कह रहा है कि AB समानांतर DC और बिंदु E जो है AD का मध्य बिंदु है। AD का मध्य बिंदु E है। और कह रहा है कि E से होती हुई AB के समानांतर खींची गई रेखा BC से F पर मिलती है। तो E से होती हुई AB के समानांतर खींची गई रेखा BC से F पर मिलती है। कहाँ पे मिल रहा है? F पर। तो EF जो है AB का समानांतर है। देखिए E से होती हुई AB के समानांतर यानी AB के समानांतर है EF, ये दिया हुआ है। सिद्ध करें कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध क्या करना है कि F जो है BC का मध्य बिंदु है। तो E AD का मध्य बिंदु है, इसका मतलब AE और DE बराबर होगा। E क्या है? AD का मध्य बिंदु है, तो AE बराबर DE होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है AB समानांतर DC, AB समानांतर EF। तो AB जो है DC के भी समानांतर है और EF का भी समानांतर है। तथा AE बराबर DE, ये दिया हुआ है। तो AB समानांतर DC, AB समानांतर EF तथा AE बराबर DE, इतना दिया हुआ है। अब लिखेंगे यहाँ पे बनावट। बनावट में क्या लिखेंगे? AC को मिलाया। तो बनावट में क्या करेंगे? AC को मिलाया जो EF से O पर मिलता है। तो AC को मिलाएंगे जो EF से O पर मिलता है, ये बनावट करेंगे। तो AC को मिला देंगे सबसे पहले यहां पे। इस तरह से। और यहां पे लिखेंगे O। EF से कहां पे मिल रहा है? O पर। तो यहां O लिख देंगे। तो इस तरह से बनावट कर लेना है। AC को मिलाया जो EF से O पर मिलता है। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि AB समानांतर
DC तथा AB समानांतर EF। तो दिया हुआ है कि AB समानांतर DC तथा AB समानांतर EF, अतः EF समानांतर हो जाएगा DC के। जब AB DC के भी समानांतर है और AB EF के भी समानांतर है, इसका मतलब EF और DC क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, AB किसके समानांतर है, DC के, और AB समानांतर है EF के। तो EF और DC भी समानांतर हो जाएगा आपस में, यानी AB, EF और DC तीनों समानांतर रेखा हो जाएगा। अब त्रिभुज ADC में, अब हम यहाँ पे त्रिभुज ADC में देखेंगे। देखिए त्रिभुज ADC इस त्रिभुज में E क्या है, AD का मध्य बिंदु है, और OE जो है DC के समानांतर है। इसका मतलब OAC का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो त्रिभुज ADC में AE बराबर DE है तथा OE समानांतर है DC के। तो त्रिभुज ADC में AE बराबर DE। देखिए त्रिभुज ADC में E क्या है, मध्य बिंदु है AD का, तो AE बराबर DE हो गया। और OE जो है DC के समानांतर है, तो OE DC के समानांतर कैसे हुआ, तो EF जब DC के समानांतर है तो OE किसके समानांतर हो जाएगा, DC के, क्योंकि O कहाँ पे है, EF पर है, तो OE भी DC के समानांतर होगा। तो त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा जब, तो त्रिभुज में यहाँ पे एक नियम लग रहा है, जो कि है किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखिए त्रिभुज ADC में AD का मध्य बिंदु E है, E से एक रेखा खींचा गया है। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, तो EO किसका, DC के समानांतर है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब हो गया कि OAC का भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लग रहा है किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो त्रिभुज ADC में जब AE बराबर DE है तथा OE समानांतर DC है, तो क्या हो जाएगा, अतः OA बराबर OC, यानी O जो होगा AC का मध्य बिंदु होगा। तो OA बराबर OC हम लिख सकते हैं। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में अब त्रिभुज ABC में देखेंगे, तो त्रिभुज ADC में क्या यहाँ पे हमको मिल गया है कि O जो है AC का मध्य बिंदु है, यानी AO बराबर OC हम यहाँ पे ला चुके हैं, OA बराबर OC। इसका मतलब O क्या है, AC का मध्य बिंदु है। तो अब त्रिभुज ABC में हमको मिल चुका है कि O क्या है, AC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC में अब देखेंगे, जिसमें हमको AC का मध्य बिंदु O मिल चुका है, और OF जो है AB का समानांतर भी है, क्योंकि AB, EF और DC तीनों क्या है, आपस में समानांतर है।
तो ए बी और ओ एफ क्या हो गया, समानांतर। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखिए यहाँ से एक रेखा खींचा गया है जो कि मध्य बिंदु से जा रहा है और समानांतर भी है। तो तीसरे भुजा यानी BC को समद्विभाजित करेगा। इसका मतलब F क्या हो जाएगा, BC का मध्य बिंदु। तो त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे OA बराबर OC, हम अभी लाए हैं ऊपर, तथा OF समानांतर AB है। तो जब त्रिभुज ABC में OA और OC बराबर है और OF समानांतर AB है तो क्या हो जाएगा, अतः FB बराबर FC हो जाएगा। तो FB बराबर FC का मतलब हो गया कि F जो है BC का मध्य बिंदु है। FB और FC बराबर हो गया, इसका मतलब हो गया कि F जो है BC का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो यही सिद्ध करना था कि सिद्ध करें कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो ये देखिए आ चुका है।